हेलो एवरीवन, लेट्स सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। तो देखते हैं आज का प्रॉब्लम क्या है, जो है इंसर्ट इंटरवल। तो हमें यहाँ क्या दिया है, एक इंटरवल्स एरे दी हुई है जिसमें इंटरवल्स ऑफ आई उस इंटरवल का स्टार्ट और एंड शो कर रहा है, ठीक है। और हमें यहाँ क्या करना है, एक न्यू इंटरवल भी दिया हुआ है, उसको इस इंटरवल्स में इंसर्ट करना है, ठीक है। ये इंटरवल्स की एक एरे दी है, उसमें हमें एक ये न्यू इंटरवल को इंसर्ट करना है। अब कैसे इंसर्ट करना है, पहली चीज़ तो दी है कि जो इंटरवल्स एरे होगी वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इस न्यू इंटरवल को इंसर्ट करने के बाद भी एरे सॉर्टेड ही होनी चाहिए, ठीक है। और जो इंटरवल्स एरे होगी, अब ऐसा हो सकता है कि जब तुम नया इंटरवल को इंटरवल्स में डालोगे, है ना, तो तब ओवरलैप कर सकते हैं कुछ इंटरवल्स। तो ओवरलैपिंग इंटरवल्स नहीं होने चाहिए रिजल्ट एरे में, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी ओवरलैपिंग है उनको ओवरलैप करके एक इंटरवल बनाना पड़ेगा जो बाकी इंटरवल से ओवरलैप ना करे, ठीक है। तो हमको ये करना है बेसिकली, और बेसिकली हमको यही इंटरवल्स आ रहे हैं आफ्टर इंसर्शन रिटर्न कर रही हैं, ठीक है। तो देखते समझते हैं, ये वाला पहला केस लेते हैं ना। हम क्या कह रहे हैं, हमको बोला है कि 1,3 दिया है और 6,9 दिया है, ये दो इंटरवल दिए हुए हैं। और हमको क्या इंसर्ट करना था, हमको इंसर्ट करना है 2,5 इधर, 2,5। तो यहाँ पे ना हम डायग्राम बना लेते, तो मान लो ये तुम्हारा 1 है और ये तुम्हारा 3 है, और 6 तुम्हारा मान लो कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा और 9 तुम्हारा यहाँ है। अब तुमको 2,5 इंसर्ट करना है, तो देखो 2 कहीं यहाँ पर होगा और 5 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। इस इंटरवल को इंसर्ट करना है। तो अब तुम देखो 1,3 के बाद ऑब्वियसली पहले तो है कि हमको ढूंढनी पड़ेगी जगह की होगा कहाँ इंसर्ट। तो दिख रहा है 1,3 के बाद ही इंसर्ट होगा, है ना, 6,9 से तो छोटा ही है। लेकिन 1,3 से ओवरलैप कर रहा है, तो हम ये नहीं रिटर्न करेंगे 1,3, 2,5, बट हम इनको मर्ज करेंगे। तो मर्ज कैसे करेंगे, मर्ज करने का मतलब है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके अंदर 1,3 भी आ जाए, है ना। ऐसे इंटरवल बनाओ जिसके अंदर 1,3 भी आ जाए, 2,5 भी आ जाए, है ना। तो बेसिकली क्या करोगे, इनका मिनिमम ही ले लोगे, है ना। यहाँ पे 1 ले लिया और फिर यहाँ पे ले लो 5। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा इंटरवल मर्ज हो गया। तो रिजल्ट में तुम्हें यही रिटर्न कर देना है, 1,5, 6,9, जो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये हमको करना है। तो लेट अस सी कैसे सॉल्व करेंगे। लेट मी रिमूव दिस, ये वाली एरे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको ये इंटरवल्स दिए हैं और ये न्यू इंटरवल दिया है। फिर से यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं ना, यू शुड प्रेफर टू मेक अ डायग्राम। तो हियर यू विल टेक 1,2, then you will have 3,5, then you have 6,7, then you have 8,10, and then you have 12,16, ठीक है। तो अब तुम्हें इंटरवल क्या दिया है, 4,8, तो उसको भी बना लेते हैं। 4 कहीं यहाँ पर होगा और 8 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो बेसिकली ये। अब इस इंटरवल को हमें इंसर्ट करना है इसके अंदर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ना तीन कंडीशंस बनेंगी, तीन कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। या तो ये जो इंटरवल है ये तुम्हारे इंटरवल के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो कैसे चेक करोगे, ये जो फर्स्ट वैल्यू इस इंटरवल की, अगर इस इंटरवल की, पहले तुम क्या करोगे, आइटरेट करोगे इंटरवल्स में, ठीक है। अब तुम आए इस इंटरवल पे आए, तुमने देखा कि इसकी जो सेकंड वैल्यू है ना, एंड वैल्यू, वो इसकी स्टार्ट वैल्यू से छोटी है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने रिजल्ट में इंक्लूड कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए फिट जगह ढूंढेंगे, है ना। अभी तो सही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना आगे भी ये वाली वैल्यू, और मतलब जो अगला इंटरवल होगा उसकी सेकंड वैल्यू इससे छोटी हो, है ना। तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे अपने आंसर में, आगे बढ़ जाएंगे। 3,5 पे है। अब हम देख सकते हैं ये जो कंडीशन हम चेक कर रहे थे कि 4 जो है, ये जो स्टार्ट है, ये करंट इंडेक्स जो भी है हम, ठीक है, इंटरवल्स में जहाँ पे भी है, करंट इंडेक्स के एंड से अगर छोटा है, ठीक है। अगर बड़ा था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमने रिजल्ट में डाल दिया, आगे बढ़ गए। बट यहाँ ये छोटा है, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, ओवरलैपिंग है, राइट। ये ओवरलैपिंग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम कर देंगे, तो इसका हम मिनिमम ले लेंगे, ठीक है, दोनों की स्टार्ट वैल्यू का। और इधर का हम एंड जो भी होगा मैक्सिमम वो ले लेंगे। तो एंड का मैक्सिमम और
स्टार्ट का मिनिमम। तो बेसिकली तुमको क्या मिलेगा 3,8। अभी इस चीज़ को हम रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम कहीं स्टोर कर लेंगे कि हो सकता है क्या पता ये इंटरवल भी आगे जाके कहीं पर मर्ज करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये नया तुम्हारा वो हो जाएगा 3,8, ठीक है। अब तुम इसकी जगह ढूंढ रहे हो बारे में, ठीक है। तुम पहुंचे 6,7 पे। दो केस हमने देखे। पहली कंडीशन ये है कि जो इंटरवल है जो तुम इंसर्ट कर रहे हो वो बड़ा है, ठीक है, इज ग्रेटर एंड नॉन ओवरलैपिंग टू करेंट इंटरवल, ठीक। तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखी, मर्ज, सॉरी, ओवरलैपिंग इंटरवल्स, ठीक है, मर्ज देम एंड डू नॉट स्टोर इन रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट में अभी नहीं स्टोर करना, ठीक है। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन ये है कि मान लो ये जो है तुम्हारा ये, ठीक है, अभी देखो 6,7 ये फिर से ओवरलैपिंग है, तो फिर से हम क्या करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम देख लेंगे इन दोनों के स्टार्ट और एंड का, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़े इस इंटरवल पे आएंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया है, अभी हम सेकंड कंडीशन पे चल रहे हैं कि ओवरलैपिंग इंटरवल से उन्हें मर्ज करते जा रहे हैं। अब तुम जैसे इस इंटरवल में आओगे तो तुम देखोगे कि ये फिर से ओवरलैपिंग है, ये फिर से ओवरलैपिंग है, तो मतलब क्या करो, फिर से इनको मर्ज कर दो। मर्ज कैसे करेंगे, स्टार्टिंग का मिनिमम और एंड का मैक्सिमम, तो एंड का मैक्सिमम क्या है 10, तो अब ये इंटरवल हो गया। तो जो तुम्हें इंसर्ट करना है क्या है वो 3,10, ये इंटरवल तुम्हें एरे में इंसर्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ो, यहाँ 10 हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ो, तो अब अगर तुम देख पा रहे हो कि जो तुम्हारा स्टार्टिंग है ना, ये थर्ड कंडीशन है कि जो स्टार्ट इंडेक्स है वो तुम्हारे न्यू इंटरवल के लास्ट इंडेक्स से बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया, तो मतलब अब ओवरलैपिंग तो नहीं है, और अब हम इसको पहले इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, इसको पहले इंसर्ट कर देंगे। तो हमने करा 3,10 को इंसर्ट। इसके बाद इसको हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे, है ना, यहाँ पर स्टोर कर लेंगे 12,16, यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो आफ्टर आइटरेटिंग, मैं यहाँ तक आइटरेट कर चुकी हूँ, है ना, तो जो लास्ट वैल्यू होगी जो रिजल्ट में स्टोर होनी चाहिए वो रह जाएगी, तो इसलिए इसको मैं स्टोर कर लूँगी अपने इसी में न्यू इंटरवल में, है ना। जब मैं मर्ज कर रही हूँ तो भी उनको न्यू इंटरवल में स्टोर करती जाऊँगी, और जब मैं बेसिकली जब इस लास्ट केस में पहुँचूंगी जहाँ पे वैल्यू रह रही होगी तब भी न्यू इंटरवल में मैं डालती जाऊँगी, है ना। तो बेसिकली अब लास्ट में आफ्टर आइटरेटिंग मैं एक कंडीशन लिख दूंगी कि न्यू इंटरवल में जो सॉरी, रिजल्ट में जो न्यू इंटरवल है उसको इंसर्ट कर दो। तो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस केस। तो यू कैन सी वी हैव थ्री कंडीशंस हियर, है ना। पहली कंडीशन कि जो अभी वाला करंट इंटरवल है वो मर्ज भी नहीं करता और छोटा है, तो उसको डायरेक्टली रिजल्ट में डाल दो, उधर तो सोचना ही नहीं। दूसरा केस है कि ओवरलैपिंग है, तब रिजल्ट में कुछ भी नहीं डालना है, हमको बस ओवरलैप करते जाना है, मर्ज करते जाना है उनको, और न्यू इंटरवल में उसकी वैल्यू डालते जाना है, ठीक है, जो भी वो मर्ज्ड इंटरवल होगा। तो हम यही करते जा रहे थे। उसके बाद कब हम डालेंगे अपने एरे में वैल्यू, रिजल्ट में वैल्यू, जब हमें थर्ड कंडीशन मिलेगी, दैट इज करंट इंटरवल इज ग्रेटर देन न्यू इंटरवल, ठीक है। तो बेसिकली न्यू इंटरवल को मैं एज अ वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे मर्ज भी करना है, सब करके मुझे डालते जाना है ना। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। हम बस क्या करेंगे, तीन कंडीशंस चेक कर रहे होंगे, ये तीन कंडीशंस को चेक कर रहे होंगे। तो पहली कंडीशन को चेक किया तो डायरेक्टली रिजल्ट में इंक्लूड कर दो, दूसरी कंडीशन को चेक किया तो मर्ज करो। मर्ज कैसे करोगे, मिनिमम लोगे स्टार्टिंग का और मैक्सिमम लोगे एंडिंग इंडेक्सेस का, और उसको न्यू इंटरवल की वैल्यू में डाल दोगे। तो न्यू इंटरवल में तुम उसको अपडेट करते जाओगे। फिर क्या करोगे, तीसरी कंडीशन के लिए चेक करोगे। तीसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो अभी वाला इंटरवल है, ठीक है, करंट इंटरवल, वो तुम्हारे न्यू इंटरवल से बड़ा हो गया। दैट मीन्स अब मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा अपना न्यू इंटरवल, जो भी वैल्यू है न्यू इंटरवल के अंदर।
तो मैं यहाँ पे उसको इंसर्ट कर दूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे 3, 10 को इंसर्ट किया। उसके बाद न्यू इंटरवल में मैं बची हुई वैल्यूज़ अपडेट कर दूँगी। ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे मान लो इसके बाद भी होता 14, लेट्स से सॉरी 14 18, लेट्स से 20 होता है एक और इंटरवल। तो अब देखो मैं यहाँ पर थी, ठीक है? मैंने न्यू न्यू इंटरवल के अंदर ये स्टोर कर लिया। तो अब जब न्यू इंटरवल के अंदर ये वैल्यू है और मेरा करंट इंटरवल ये बनेगा। देखो अभी समझो, मैं यहाँ पर थी, ठीक है? इस पर थी तब मैंने ये कंडीशन लगा के क्या किया, 3, 10 को इंसर्ट करा और न्यू इंटरवल की वैल्यू अपडेट कर दी 12, 16 से। बट अभी इसको इंसर्ट नहीं किया है ना, अभी इसको इंसर्ट नहीं किया है। तो बेसिकली 12, 16 मेरे न्यू इंटरवल के अंदर है। अब जब मैं इस पे पहुंचूंगी ना, इस 18, 20 पे, तो फिर से मैं थर्ड कंडीशन पे आ जाऊंगी। तो जो न्यू इंटरवल में वैल्यू है, तो जो न्यू इंटरवल में वैल्यू है वो इंसर्ट कर दूंगी, ठीक है? और लास्ट पे पता है हमें, लास्ट कंडीशन आफ्टर आइटरेटिंग जो भी बच रही है वैल्यू उसको हमको इंसर्ट करना है, ठीक है? तो आई होप दिस इज नाउ क्लियर क्यों हम न्यू इंटरवल में स्टोर करते जा रहे हैं वैल्यूज। वो इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है अब मान लो जैसे कोई इंटरवल मैंने यहाँ पर डाला होता, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग होता। अगर नॉन ओवरलैपिंग होता तो ये सारे इंडेक्स, ये सारे इंटरवल्स एक इंडेक्स से आगे बढ़ जाते हैं, एक इंडेक्स से आगे बढ़ जाते हैं ना। तो तो ये कैसे करेंगे हम इसको, हमें स्टोर करते जाना होगा ना, फिर इंसर्ट करते जाना होगा। तो ऐसे ही करेंगे, इसमें हम स्टोर करते जाएंगे और इंसर्ट करते जाएंगे, कब थर्ड कंडीशन फॉलो होने पे, ठीक है? तो बेसिकली आई होप इट्स क्लियर। अब सी पहले हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं और फिर हम आइटरेट कर रहे हैं, स्टार्ट करा आइटरेशन। फिर हम चेक कर रहे हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन थी कि जो अभी करंट वाला इंटरवल है वो छोटा है न्यू इंटरवल से और ओवरलैप भी नहीं करता, तो डायरेक्टली उसको रिजल्ट में इंक्लूड कर दिया। अदरवाइज हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं थर्ड कंडीशन, ठीक है? थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी कि अभी वाले जो इंटरवल की वैल्यू है वो ग्रेटर है न्यू इंटरवल वैल्यू से, और जो इंटरवल्स हैं दोनों ये नॉन ओवरलैपिंग है। तो हम न्यू इंटरवल को डाल देंगे इधर, और न्यू इंटरवल में क्या डाल देंगे, जो करंट अभी वाला इंटरवल है, ठीक है? सो दैट अगर उसको आगे आगे बढ़ाना हमें एक इंडेक्स से तो वो आराम से हो जाएगा हमारा, ठीक है? अदरवाइज ये दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती, मतलब ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना मर्ज करना पड़ेगा इंटरवल्स को, ठीक है? तो मर्ज कैसे करेंगे, मिनिमम लेंगे इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स का और मैक्सिमम लेंगे इनके एंडिंग पॉइंट का। तो हमें जो मर्ज्ड इंटरवल है वो मिल जाएगा, ठीक है? बेसिकली ऐसे आइटरेट करते करते हमको हमारा रिजल्टेंट मिल जाएगा। और देखो लास्ट में हमने पुशबैक किया है, क्यों? क्योंकि जब क्योंकि हम एक इंटरवल इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो वी विल बी गोइंग टू मिस आउट ऑन वन इंटरवल, ठीक है? तो वो इंटरवल होगा लास्ट वाला इंटरवल, तो उसे भी तो इंसर्ट करना है। तो वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, फिर उसके बाद हमने सिंपल रिजल्ट एरे अपनी रिटर्न कर दी।